मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट के दो मंत्री हालात यह है कि यह कह सकी थे कि दुविधा मां दुनहु गए न माया मिली न राम। शुरू करी थी यह खबर हम कनिष्क तिवारी एमपी संदेश न्यूज 24 विंध्य के पहल बघेली न्यूज चैनल से अपना पंचन का सभेजनन का प्रणाम करी थे। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बेतहासा वृद्धि का लेके अब कहो न कहो यह लागे लाग है कि अब निर्वाचन आयोग सितंबर में चुनाव न कराए पाई। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहा जा लग है कि सितंबर अंतिम तक राज्य में उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लगभग मध्य प्रदेश में 27 सीटन में उपचुनाव है, किंतु खबर यह है बड़ी कि मध्य प्रदेश के यदि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर के बात की जाए तो बेतहासा वृद्धि हो रही है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित संख्या 43,414 हो चुकी है और 1,081 मौत हो चुकी है। यदि बात देश की जाए तो देश में 25,30,000 केस हो चुके हैं और 49,036 लोगन के या वैश्विक महामारी में मौत हो चुकी है, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है। और कहो न कहो ये कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बेहद तेजी से बढ़ी रही है, जो के चलते यह कयास लगाए जा लगे कि सितंबर अक्टूबर तक या उपचुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न न हो पाई। जौने के लेके हालात का बदल ही वो अपना पंचन बता दी। सिंधिया गुट के दो अहम मंत्री जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हों के 21 अक्टूबर तक 6 महीना पूर्ण हो जाये और 6 महीना पूर्ण होने के बाद वो विधानमंडल के सदस्य न रह जाये। जोने के चलते यह कहा जा लग है कि बिना त्याग पत्र दे ये दोनों मंत्री के सदस्यता जो है मंत्रिमंडल के और मंत्री पद के खत्म हो जाये। और वो के बाद का परिस्थिति है कि अपना बच्चन को बता दी कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट 21 अप्रैल का 5 मंत्रियों के साथ जो है शिवराज सिंह शपथ ले थे और अब 21 अक्टूबर का 6 महीना पूर्ण हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 164 के /4 के तहत जो है कि यदि 6 माह तक कौनो राज्य के विधानमंडल के सदस्य बतौर विधायक नहीं आए ता वह जो है कौनो संवैधानिक पद में रह के जो है अधिकार नहीं रखा था। ता यह एक बेहद बड़ी खबर है और खबर के साथ यह है कि दो मंत्री जो 21 अप्रैल का शपथ लिए रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ, उनके साथ एक बेहद आगामी दिनन में दिक्कत हो चुका थी। यह पूरे मामला में यदि बात की जाए तो शिवराज के संकट के घड़ी शुरू हो के वक्त हो चुका है और वह संकट की घड़ी यह है कि शिवराज सिंह के कैबिनेट के सिंधिया गुट के दो मंत्री के मंत्रियाना में तलवार लटक रही है। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वैश्विक महामारी के जो हालात हैं वह हालात का देख के ये कहा जा सकता है कि आगामी सितंबर अक्टूबर तक चुनाव असंभव है। काहे कि बेतहासा मध्य प्रदेश में यह कोरोना वैश्विक महामारी के तेजी देखी गई ही और अभी तक 1,081 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि बात की जाए यह बारे में भाजपा और कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक अवसर के रूप में दिख रही है और भाजपा जो है ये मां कहो न कहो अब संविधान के कुछ नए नियमन के बारे में सोच रही है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश में यदि ये 6 मंत्री के कार्यकाल 2 मंत्री के कार्यकाल समाप्त हो जाते है तो आखिर शिवराज सरकार का करी तो करे का है ओ मां अभी तक संविधान में कौनो यह चीज के गाइडलाइन नहीं आए कि कौनो मंत्रिपद के यदि मंत्रिमंडल में सदस्यता समाप्त हो जाती ता संविधान में यह बात के उल्लेख नहीं आए कि फिका हुई, किंतु एक रास्ता यह है कि आपातकाल के माध्यम से संविधान में संशोधन के बात कही जा सकती। किंतु देखब दिलचस्प यह हुई कि शिवराज के या मंत्रिमंडल के 2 अहम सदस्य जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इनकर 21 अक्टूबर का सदस्यता खत्म होने के बाद आखिर शिवराज कौन नया कदम उठावत है। और देखब यह दिलचस्प हुई कि का यह दौर के जो कयास लगाए जा लगे कि निर्वाचन आयोग सितंबर अक्टूबर तक उपचुनाव संपन्न करावे में सक्षम न हो पाई, कहे कि जो देश के स्थिति है बेहतर नहीं है। अब देखब यह दिलचस्प हुई कि दोनों मंत्री का कैसा मंत्रिमंडल में यथावत रखा जाए और इनका कौन नियम कानून के तहत या मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के गठन यथावत रही। अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। साथ में 3 मंत्र हैं
ओका बिल्कुल गांठ बांधी ले, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी और साथ में सबसे बड़ी बात कि हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोवत रही। सुनी दो बड़े नेतन के बयान। बहुत बहुत दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के आम आदमी का यह है कि वो लोग सिर्फ अपनी विधानसभा तक कंसंट्रेट करे हुए हैं कि कैसे सिर्फ हम विधानसभा चुनाव जो उन्हें 6 महीने के अंदर लड़ना है उसके। सिलावट जी, गोविंद सिंह राजपूत जी की शपथ का समय 6 महीने का पूरा हो जाएगा और उसके पहले चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये केवल अगर मगर का मामला है, तो उसको लेकर भी तमाम प्रकार के संविधान में प्रावधान है और संविधान के प्रावधान के अनुसार ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय लेगी।